बहुत सारे लोग क्लिनिक में विज़िट करते हैं और बहुत सारे पेशेंट के साथ ये देखो समस्या है कि वो कहते हैं सीधी एक बात बोलते हैं और ये एक कॉमन पेशेंट के द्वारा बोली गई बात है और ये एक कॉमन प्रॉब्लम भी है कि भाई बीमारी ठीक क्यों नहीं होती है। लोग कहते हैं टेस्ट करा लिए, दवाई खा ली, सब कुछ कर लिया, थेरेपी चेंज कर ली, पहले आयुर्वेद कर लिया, होम्योपैथ कर लिया, मॉडर्न मेडिसिन कर ली, सभी कुछ वो कर चुके होते हैं लेकिन बीमारी ठीक नहीं होती। तो बीमारी क्यों ठीक नहीं होती है, उसके पीछे क्या फंडामेंटल कॉज है और बीमारियों को ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो बेसिक हम नहीं कर रहे हैं। तो आज हम इस पे बात करने की कोशिश करेंगे। देखो बात सीधी सी ये है कि जब तक आप समस्या की जड़ तक नहीं पहुंचोगे, जब तक आप ये नहीं समझोगे कि आखिर बीमारियां आती क्यों हैं, तब तक बीमारी को ठीक करना इम्पॉसिबल है। हाँ, आप कोई भी थेरेपी लेके या कुछ करके आप टेम्परेरी उससे राहत मिल जाएगी, आपको कुछ समय के लिए आपको फौरी तौर पर फ़ायदा होगा, लेकिन वो समस्या आपके शरीर में है और वो समस्या वैसे ही बनती रहेगी और वो समस्या कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। यानी कि फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ स्टेज में, एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में वो चली जाएगी और आपको उसके साथ जीना पड़ेगा और हेयर एंड देयर उस समस्या से ही आप लड़ते रहेंगे। तो आखिर ऐसा क्या है कि जो समस्याएं ठीक नहीं होती। सबसे पहले आप एक कल्पना करिए कि यदि आप एक बकेट लेते हैं, बाल्टी लेते हैं और उसके अंदर 5 होल हैं, यानी 5 छेद हो गए, और आप 1, 2 या 3 या 4 होल को बंद कर दें, तो क्या बाल्टी में पानी रुकेगा? आंसर इज़ नो, कंप्लीटली नहीं रुकेगा। तो यदि आपकी बीमारी के पीछे 5 प्रॉब्लम्स हैं या 5 रीज़न है, तो उन 5 को आपको डील करना पड़ेगा। 4 हैं तो 4 को डील करना पड़ेगा, 3 है तो 3 को डील करना पड़ेगा, और 2 है तो 2 को डील करना पड़ेगा। जब तक पॉसिबल जो रीज़न है, जो कॉज है, आप उसको नहीं हटाओगे, वो 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, तब तक आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। टेम्परेरी आपको फ़ायदा मिलेगा और वो बीमारी शरीर में ही रहेगी और वो बढ़ती रहेगी। जनरली लोगों को लगता है कि वो ठीक हो रहे हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे होते हैं, वो बीमारी वहीं है और वो बीमारी बढ़ रही होती है। अब मैं बात करूंगा कि वो बीमारी के पीछे पॉसिबल कॉज क्या हैं, जिनको हम ना ही तो समझते हैं और ना ही उन्हें हम हटाने की कोशिश करते हैं, इसलिए बीमारी कॉम्प्लेक्स रूप में हमारे सामने आती है। सबसे पहले है कि जो आपकी जो लाइफ स्टाइल है, आपको उसको चेंज करना होगा, क्योंकि जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है वो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है। उसमें आप एक पॉस्चर में हैं, आप गंदा खाना खा रहे हैं, आप पॉल्यूशन में हैं, आप रेडिएशन में हैं, आप स्ट्रेस में हैं और आप बहुत सारी चीज़ों के साथ चिंता, भय, दुख, सौरो, गिल्ट, ट्रॉमा, इन सब से घिरे हुए हैं। तो इससे आप अपने को बाहर निकालिए। दूसरी बात है आपका कि आपका फूड कंप्लीटली रॉन्ग डाइट, आप जो खाना खा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, उसकी आपके शरीर को कोई आवश्यकता नहीं है। आप नेचर को समझिए, बॉडी को समझिए। बॉडी को 75 से 78% वाटर चाहिए और 20 से 25% सॉलिड और सेमी सॉलिड चाहिए, लेकिन हमने इसको बिल्कुल अपोजिट रिवर्स कर रखा है। हम 25 से 30% सॉलिड खाते हैं और लगभग 60% हम सॉलिड खाते हैं और 30% ही हम वाटर या लिक्विड लेते हैं। तो वो एक जो कॉम्बिनेशन है, जो एक आपकी प्लेट है, जो आपका रेशियो है वाटर का प्लस सॉलिड का, मतलब लिक्विड का प्लस सॉलिड का, उसको जब तक आप ठीक नहीं करेंगे आप ठीक नहीं हो सकते। उसके बाद है पैक्ड फूड, जंक फूड और रिफाइंड फूड, और जो रखे हुए फूड है, मतलब उसका डे बाई डे चलन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और उससे हमें टॉक्सिन्स मिलते हैं, उससे हमें कैलोरी ज़्यादा मिलती है, इंडाइजेशन वो पैदा करते हैं, ब्लोटिंग करते हैं, गैस पैदा करते हैं, कब्ज करते हैं, मोटापा लाते हैं, फैटी लिवर करते हैं, डिप्रेशन पैदा करते हैं। तो वो सब आपको रोकना होगा। उसके बाद है लेक ऑफ प्रॉपर स्लीप। आपको यदि नींद अच्छी नहीं है तो आपके 1000 प्रयास भी खराब हैं, बेकार हैं, आप ठीक नहीं होंगे। किसी भी हीलिंग के लिए, किसी भी बीमारी से हील करने के लिए बॉडी के फिजियोलॉजी को, बॉडी के हार्मोनल मैकेनिज्म को, न्यूरो मैकेनिज्म को ठीक करने के लिए आपको अच्छी नींद चाहिए। उसका कोई शॉर्टकट नहीं है और स्लीप दुनिया का बेस्ट मेडिटेशन है, स्लीप दुनिया की बेस्ट एक्सरसाइज है, वाटर दुनिया की बेस्ट एक्सरसाइज है, बेस्ट मेडिटेशन है। तो पानी, नींद और आपकी ब्रीथ, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब कल्पना करिए कि आप सांस ले तो रहे हैं लेकिन सांस छोड़ ना पाए। कल्पना करिए कि आप जो खा रहे हैं वो आपको निकल ना पाए, कॉन्स्टिपेशन रहे। कल्पना करिए कि जो आप सोचते हैं वो आपके अंदर ही जम जाए, तो उससे ब्लास्ट होगा और आप कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्स बॉम्ब की तरह बन जाएंगे, एक बीमार बॉम्ब की तरह बन जाएंगे। स्ट्रेस लाइफ में
मतलब बहुत ज़्यादा है उसको आप कम करिए, मिनिमाइज़ करिए, एक्सेप्ट करिए रियलिटी को। अनहेल्दी जो कंपोजिशन है उसको बदलिए। अल्कोहल, ड्रग एब्यूज़, पॉर्न, सोशल मीडिया एडिक्शन, ये सब इनसे बचने की कोशिश करिए। नो एक्सरसाइज, कोई प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं है, एक्सरसाइज करिए, आउटिंग करिए, सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करिए। हेल्थ को आप प्रायोरिटीज़ पे लाइए तो फिर आपको ज़रूर ये फ़ायदे होंगे। हर बीमारी के पीछे कोई ना कोई फंडामेंटल कॉज होता है, कोई ना कोई रीज़न होता है, तो उसको पहचानना होगा, उसको फिर एलिमिनेट करना होगा, उसको दूर करना होगा, तो आपकी बीमारी ठीक भी हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द डिसीज़ लाइफ स्टाइल रिलेटेड है। मोस्ट ऑफ द डिसीज़ आपके गट यानी पेट से रिलेटेड है, पेट से शुरू हो रही है। मोस्ट ऑफ द डिसीज़ का जो रूट कॉज है आपकी लाइफ स्टाइल और स्ट्रेस है, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस है, तो आप इसको फिक्स करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट है कि एक हेल्दी लिविंग क्या होनी चाहिए। हेल्दी लिविंग के लिए 7 to 8 आवर्स स्लीप, सेक्सुअल लाइफ में एक बैलेंस, हस्बैंड वाइफ के साथ जो सेक्सुअल केमिस्ट्री है, जो बिहेवियर है, जो आपका रिलेशन है, उसका सामान्य रहना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, फूड ऑन टाइम, अपने हंगर टाइम को समझिए। जब आपको भूख लगती है तभी 30 से 40 मिनट में खाना खा लीजिए, और फूड के अंदर जो आपकी फूड प्लेट है उसके अंदर 75% वाटर, 25% सॉलिड सेमी सॉलिड, 25% में आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये ज़रूर होने चाहिए। प्लस आपका 75% जो आपका खाना है वो वाटर या लिक्विड के रूप में होना चाहिए। तो वो आपको फिर एक राइट कॉम्बिनेशन है जो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन देगा। एडिक्शन वो दवाई का हो, वो अल्कोहल का हो, वो तम्बाकू का हो, वो पाउडर फॉर्म हो, किसी भी तरह का एडिक्शन, वो पॉर्न का हो, वो सोशल मीडिया का हो, वो मस्टरबेशन का हो, सेक्स का हो, कोई भी सडेशन, कोई भी नशा, किसी भी चीज़ की अति, किसी भी चीज़ के लिए ऑब्सेस होना वो गलत है। लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करिए और जीवन को नेचर के साथ नेचुरली जीने की कोशिश करिए, तो यू विल बी ऑल राइट। यदि फिर भी आपको कोई तकलीफ़ है, कोई सेकंड ओपिनियन आपको हमसे चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।